सर्वांगीण विकास में चाहे हमारा क्रेशर एसोसिएशन हो, माइंस एसोसिएशन में सैजापत्थर हो, ग्रेनाइट हो या अन्य जो भी मिनरल्स है, उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है और उनके द्वारा ही चाहे सड़क निर्माण है, भवन निर्माण है या अन्य जो भी विकास कार्य है, उनमें बहुत बड़ा अधिक रोल होता है और उनका माल सप्लाई होता है। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का मानना है कि राजस्थान की जीडीपी बढ़ाने में, राजस्थान का रेवेन्यू बढ़ाने में भी इन लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है और उनका ये भी मानना है कि इनके हितों की रक्षा और सुरक्षा होना भी बहुत जरूरी है। वर्तमान में हमारे जो भी प्रचलित कानून है, नियम है, सर्कुलर है, उनकी पालना भी होना जरूरी है, परंतु साथ ही साथ इनके हितों की सुरक्षा भी जरूरी है। पिछले कुछ समय से चाहे हमारे राजस्थान स्वयं क्रेशर एसोसिएशन हो, हमारा राजस्थान स्मॉल माइल्स सैजापत्थर लीज हो, राजस्थान ग्रेनाइट एसोसिएशन हो, इनके और हमारे विभाग के बीच में कुछ बातों को लेकर के असमंजस था, छोटा मोटा विवाद था और इसीलिए उन्होंने अपने ऐतराज जताया और अपनी एसोसिएशन की मार्फत हड़ताल की। सरकार को भी बताया कि हमारी इन बातों के लिए थोड़ा हमारा ऐतराज है या हमारे हितों पर कुठाराघात हो रहा है। उसके बाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमें निवेदन किया, हमारा निर्देशित किया कि भाई जैसे भी इनकी बात सुनी जावे, विभाग के अधिकारियों को वर्तमान प्रचलित कानून का भी अध्ययन करके इसका सॉल्यूशन किया जावे, निपटारा किया जावे। इस संबंध में माइनिंग डिपार्टमेंट ने कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उसके लिए टेक्निकल कमेटी बनाई। इन एसोसिएशन के पदाधिकारियों, जो टेक्निकली जानकार है, इनके भी पदाधिकारी, उनको भी साथ लिया। अनेक दौर की सकारात्मक वार्ताएं हुई, अनेक बिंदुओं पर वार्ताएं हुई और आखिरकार ये भी पाया गया कि ऐसे टेक्निकल इश्यूज है जिनका स्पॉट पे जाना भी जरूरी है, नाप के विषय में जाना जरूरी है। ड्रोन सर्वे जो हो रहा है उसमें जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है, जो एक्चुअल नाप और खनन के बीच में जो अंतर आ रहा है, उसका तुरंत ही पेपर में यहाँ बैठकर निर्णय नहीं हो सकता। मौके पर जाकर नाप करके जो भी अंतर आ रहा है उसका कैसे निपटारा किया जावे, उनका जो भी पेनल्टी लगनी है या जो कुछ भी इस पे लगना है उसका भी मौके पर निर्धारण कर इनके साथ बैठकर इसकी सहमति की जावे। अनेक दौर की वार्ता के उपरांत विभाग के अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति और इनके स्वयं के पदाधिकारियों की सहमति के उपरांत ये तय पाया कि हमारे जो बिंदु है वो करीब करीब इनकी सकारात्मक वार्ता से निपट गए, जिसमें ये भी सहमत है, विभाग भी सहमत है। ड्रोन सर्वे के आधार पर खान के एक्चुअल खनन और मौके पर खनन और ड्रोन सर्वे में आने वाले खनन क्षेत्र में जो अंतर आ रहा है, ये अंतर आने की संभावना है, चाहे वो खान के बाहर का एरिया हो, खान के अंदर का एरिया हो, उसकी जांच कर इनके साथ बैठकर सकारात्मक विचार कर सरकार के प्रचलित कानून नियमों की अवहेलना नहीं हो, इन पर अनावश्यक अत्यधिक भार नहीं पड़े, इसलिए ये तय किया कि इसकी पूरी थोड़ा समय लेकर के नाप जोख कर करके इनके साथ बैठ करके टेक्निकल टीम के साथ बैठ करके इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। सरकार का जो आमदनी है वो नियमानुसार, कानून अनुसार होती रहे और इस नाम से इनके ऊपर अनावश्यक भार, आर्थिक भार नहीं पड़े। भेद के आधार पर, अंतर के आधार पर अनावश्यक रॉयल्टी, पेनल्टी वगैरह वगैरह नहीं लगे, जो नियमानुसार, कानून अनुसार वो लगे। इस बात के लिए ये भी सहमत थे और आखिरकार इन्होंने ये तय किया कि हम थोड़े दिन के लिए सरकार को भी मोहलत देते हैं और हमारे साथ सरकार सकारात्मक वार्ता जारी रखे। जितने हम हमारी हड़ताल को स्थगित करते हैं
और मीनवाइल जो समय लगेगा उस समय में हर बिंदु पर हम टेक्निकल कमेटी के साथ बैठेंगे और टेक्निकल कमेटी जिस जिस बिंदु पर हमारा विवाद आएगा वो निपटाएंगे और जो कोई थोड़ा बहुत बिंदु बच जाएगा वो उच्च अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर हम उसको निपटाएंगे। और इसी बात पे आप सभी हमारे तीनों एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्यगण भी एग्री है और आज इस बात के लिए मैं एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का और इनके सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत ही सकारात्मक रुख रखा, क्योंकि राजस्थान का विकास इस तीनों एसोसिएशन के जो द्वारा जो माइंस का उत्पादन किया जा रहा है उसके सिवा होना संभव नहीं है। और ऐसी स्थिति में और इनको भी दिन प्रतिदिन हड़ताल पे रहने पर नुकसान ही होता है, फायदा कुछ नहीं होता। हड़ताल विवाद हमेशा नुकसान करता है। सरकार का भी पूर्ण रूप से विभाग के अधिकारियों में सकारात्मक रुख है कि अनावश्यक कोई भी विवाद या पेनल्टी रॉयल्टी वगैरह जो भी है इन पर नहीं डालेंगे। कोशिश करेंगे कि इनका ज्यादा हित सुरक्षित रहे, कम से कम नियमों की पालना अनुसार ही इन पर जो कुछ भी पेनल्टी रखनी है। विशेषकर इनर माइंस जो है, माइंस के अंदर का जो एरिया है, ड्रोन सर्वे में कोई फर्क आता है तो उसको भी साथ बैठकर निपटाने का प्रयास करेंगे। दोनों को साथ बैठकर सहमति से निपटाएंगे और इसी कारण इन्होंने अपनी हड़ताल को, तीनों एसोसिएशन ने अपनी काफी दिनों से जो हड़ताल चली थी उसको स्थगित किया है और इस दौरान निरंतर वार्ताएं जारी रहेगी। इस दौरान जो भी हमारे इश्यूज है उस पर सकारात्मक वार्ताएं जारी रहेगी और ड्रोन सर्वे वाला जो मेन इशू है और ड्रोन सर्वे इनके साथ इनकी मौजूदगी में ड्रोन सर्वे करके जहां भी डिस्क्रिपेंसी आएगी, नाप का अंतर आएगा, वो एरिया वाइज लेके एक एक का धीरे धीरे कर सभी का निस्तारण करेंगे। इसी बात का लिए आप सबको भी इन्फॉर्म करने के लिए आप सबको तकलीफ दी है। मैं पुनः यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का, उन्होंने उनका पूर्ण तरफ से ये निर्देश था कि हमारे ये सब साथी है, ये भी हमारी सरकार का एक हिस्सा है और जनता हमारी है, जनता के लिए भी जनता की भाग है, हमारी जनता से अलग नहीं है। इनका भी हित की रक्षा की जावे, विभाग के नियम और कायदों की भी पालना की जावे। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करूं, उन्होंने पूर्ण रूप से सकारात्मक रुख रखा और इसी वजह से ये हमारा आज निर्णय हुआ है सबकी सहमति से कि हम जब तक इसका इश्यूज वाइज निपटारा नहीं हो जाएंगे तब तक हमारी हड़ताल को स्थगित रखेंगे और उसके उपरांत निर्णय होने के उपरांत हड़ताल को ये वापस लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई टाइमलाइन है मंत्री, कितने दिन? टाइमलाइन एकदम फिक्स नहीं है क्योंकि थोड़ा सा ऑन स्पॉट जाकर के ड्रोन सर्वे के अलग अलग एरियाज है। ग्रेनाइट का एरिया अलग है, सहजा पत्थर का एरिया अलग है, क्रशर हमारे पूरे राजस्थान में आए हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। महीना 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर ही इसको हम सबको निपटाने का पूरा प्रयास करेंगे और अगर बहुत ज़्यादा कोई आवश्यक हुआ जरूरत पड़ेगी तो इस टाइमलाइन को बढ़ाएंगे, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि शायद इसके अंदर अंदर निपट जाएगा। मंत्री जी, ड्रोन सर्वे की आपने निरंतर बात कही, कम दिखाया जा रहा है उस जगह को और सरकार फिर इसको कैसे मैनेज करेगी? ये सारे इश्यूज तुरंत सेटल नहीं हो सकते थे, इसीलिए इस बात के लिए एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी सरकार एग्री थे कि ड्रोन सर्वे के नाप के बाद ही पता लगेगा अधिक माल खोदा गया है, निकाला गया है, कम निकाला गया है, निर्धारित क्षेत्र से बाहर निकाला है, अंदर ही रहा। ये सारे इश्यूज नाप के उपरांत ही बता पाने की स्थिति में, इससे पहले बता पाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि ये माइंस का एरिया है। इसका एकदम फिटों में नापना संभव नहीं है क्योंकि मौके की स्थिति, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी नाले हैं, कहीं सपाट एरिया है, कहीं माइंस, अनेक माइंस आई हुई तो इधर हो गई इधर हो गई, पता नहीं लगता है। इसीलिए ये सारे इश्यूज आपसी बैठ की सहमति से नाप के उपरांत ही पता लग पाएंगे। ये जो वार्ता हुई थी, मंत्री वार्ता जो हुई थी कल की बात, ऐसा आपने जो कहा है, पदाधिकारी सब बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, हमारे सामने ऐसा कोई इशू नहीं आया, ना कोई पलटे हैं, ना कोई पलटापलटी हुई है। धन्यवाद आप सबका। अभी मंत्री जी, अगर दीपक तले अंधेरा था तो ये समाधान तो पहले भी हो सकता था, जब बातचीत से ही आश्वासन, बातचीत के आश्वासन पर ही मान गए, तो ये तो आप पहले भी कर सकते। नहीं, ये अनेक दौर की वार्ताएं हुई, इश्यूज वाइज डिस्कस हुआ और इश्यूज वाइज डिस्कस होने के उपरांत माइंस वाले जब संतुष्ट हुए तभी हुआ। ऐसे नहीं है कि इसको नहीं है, इन्होंने भी अपने एक एक इश्यू को डिस्कस किया
सरकार के और विभाग के अधिकारियों ने भी और टेक्निकल टीम ने भी इसका अध्ययन किया और अध्ययन करके इश्यूज वाइज निपटते आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम इस तरह से अपनी स्ट्राइक को स्थगित करते हैं और जो इश्यूज रह गए हैं विशेषकर ड्रोन से नाप वाले वगैरह इसकी मौके पर नाप करके इसको भी निपटा देंगे। दीपक तले तो अंधेरा था। दीपक तले में अंधेरा था, दीपक का उजाला चारों तरफ था और है और रहेगा। सरकार बैकफुट पे आई। सरकार को बैकफुट आने का या हमारे एसोसिएशन के बैकफुट आने का विषय ही नहीं। विषय है आपसी सहमति से जो भी विवादित बिंदु थे इसका निपटारा। हमेशा हम पॉजिटिव थॉट्स करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं। हमारे इनका भी धन्यवाद है कि इन्होंने पॉजिटिव रखा। जो भी इश्यूज होना स्वाभाविक है, इश्यूज का निपटारा होना महत्वपूर्ण है।